एक और अवसर दिया कि हम प्रभु के चरणों पर बैठें और प्रभु के वचन से सीखें। हम पहला यूहन्ना की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं। उसके दूसरे अध्याय में हम आ जाएंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, और उसके 12 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। 1 John chapter 2 verse 12 to 17। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 12 से लेकर 17। जल्दी से पढ़ेंगे। बालकों में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम इसे जानते हो। हे जवानों में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए थे। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुमने बनाए रखा है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड तो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर करता है वो सर्वदा बना रहे। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु हमसे व्यवहार करें, हमारे वचन के सुनने के द्वारा हमारे जीवन बदले जाएं। पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से प्रभु को जानने वाले एक व्यक्ति के जीवन में अपने भाई के प्रति, अपने विश्वासियों के, सह विश्वासियों के प्रति प्रेम एक लक्षण के रूप में हमने देखा था। इस पत्री में, पहला यूहन्ना की पत्री में हम बार बार इस एक शब्दांश को या इस वाक्य को बार बार दोहराते हुए देख सकते हैं कि इससे हम जानते हैं या इससे हम जान लेंगे। तो इस सब से तात्पर्य यह है, जैसा कि पहले बताया गया था, कि इसका जो संदर्भ है वो ये है कि कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात का दावा करते थे कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कुछ झूठी शिक्षाओं को भी लेकर आए थे और वो कुछ ऐसा ज्ञान रखने की का दावा करते थे जो बाकी लोगों के पास नहीं है। और उस संदर्भ में प्रेरित यूहन्ना बताता है कि किस तरह से सही रीति से जिसने परमेश्वर को जाना है उसके जीवन में क्या क्या चीजें होंगी। हमने पहले देखा था कि जिसने परमेश्वर को जाना है वो ज्योति में चलेगा। फिर हमने इस बात को देखा था कि जिसने परमेश्वर को जाना है वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। फिर हमने देखा था कि जो प्रभु को जान गया है वो वैसा चलेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा कि जो कहता है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है वो अपने भाई से प्रेम रखेगा। तो ये सब हमारे लिए आज वर्तमान में जो हम प्रभु को जानने का दावा करते हैं, हमारे लिए भी एक चेक पॉइंट है इस बात को जानने के लिए कि हमने परमेश्वर को जाना है। तो ये सब चीज लक्षण जो है हमारे जीवन में देखते हैं कि ये सब जीवन के लक्षण हैं, ये सब ईश्वरीय जीवन के लक्षण हैं। जिसने परमेश्वर को जाना है उसके अंदर चूंकि परमेश्वर का जीवन है इसलिए वो ज्योति में चलेगा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के समान चलेगा, वो अपने भाई से प्रेम रखेगा। और अब यहाँ पर उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा, उसके 12 से लेकर 15 तक, 12 से लेकर 14 तक प्रेरित यूहन्ना कुछ और बातों को बताता है। हम उसमें एक एक करके आएंगे। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। यहाँ पर 3 समूह के लोगों को वो संबोधित करता है। कौन कौन से समूह हैं वे? एक तो बालक हैं, फिर पितरों करके कहता है, फिर जवानों। तो 3 समूह हैं। और हो सकता है कि हमारे मन में ऐसा है कि वो 3 आयु के लोगों को बता रहा है, को संबोधित कर रहा है। एकदम जो बच्चे हैं
उनको बालक कह रहा है, फिर जो जवान है उनको जवान कह रहा है, फिर जो बूढ़े हैं उनको पितरों करके कह रहा है। परंतु ये सिर्फ आयु से संबंधित नहीं प्रतीत होता है, परंतु उससे कहीं अधिक बढ़कर जो विश्वासी हैं उनकी आत्मिक अवस्था, उनके आत्मिक परिपक्वता की अलग अलग अवस्थाओं को ये सूचित करता है। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाने ज्यादा समय नहीं हुआ है, या जो प्रभु में शिशु हैं, उनको वो बालक कहकर पुकारता है। जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, उनको वो जवान कहकर पुकारता है, या लड़के होकर पुकारता, जवान कहकर पुकारता है। और जो प्रभु में परिपक्व हो चले हैं, उनको वो पितरों करके पुकारता है। और वो क्या कहता है जरा देखें। वो कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। तीनों कैटेगरी के लोगों को, या तीनों समूह के लोगों को वो एक बात को दोहराते हुए कहता है। 12वें पद में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। पितरों को कहता है, जो आदि से है तुम उसे जानते हो। फिर आगे वो कहता है 14वें पद में, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। जवानों को कहता है, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। फिर 14वें पद में वो कहता है, तुम बलवंत हो, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो तीनों कैटेगरी के लोगों को संबोधित करते हुए कुछ बातें कहता है। जरा एक एक करके हम देखेंगे। पहली बात वो कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हम जानते हैं पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के 12वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जो प्रभु यीशु मसीह में शिशु हैं, उनको वो ये बात स्मरण दिला रहा है कि तुम क्या हो, तुम उसके पुत्र हो, बालक हो, और उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं, पत्री को लिखते हुए बता रहा है कि मेरे लिखने का उद्देश्य यह है कि तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। जिन विश्वासियों को वो संबोधित कर रहा है, उनमें अनेक अवस्थाओं में कुछ लोग हैं जो विश्वास में नए हैं, कुछ लोग हैं जो बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो परिपक्व हैं। जो नए विश्वासी हैं उनको इस बात का रीएश्योरेंस देता है, इस बात का क्या बोलते हैं, निश्चय देता है, आश्वासन देता है कि तुम्हारे उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गलत शिक्षा देने वाले लोग थे, वो उद्धार के ऊपर भी बहुत सारे संदेह के प्रश्न लेकर आ रहे थे कि तुम्हारा उद्धार जो है वो तभी पूर्ण होगा जब तुम इसके साथ साथ कुछ और चीजें करोगे, या फिर कुछ और ज्ञान तुम प्राप्त करोगे। तो प्रेरित यूहन्ना इस बात को बताता है, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम इस बात को जान लो कि उसके नाम से, किसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब के लिए लागू है ना। जब वो कहता है बालकों, तो वो शिशुओं को भी, मसीह में जो शिशु हैं उनको तो वो संबोधित कर ही रहा है, लेकिन साथ में सभी विश्वासियों को भी वो इंक्लूड करता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना जब इस पत्री को लिख रहा है तो उस समय पर वो काफी बुजुर्ग है, इस तरह से समझ में आता है। और चूंकि वो बुजुर्ग है, प्रभु में काफी समय उसका बीता है, तो जो विश्वासी हैं उनको बालक करके संबोधित करता है। इसके पहले के उसके दूसरे भागों में भी हम इस बात को देख सकते हैं, इसी तरह के संबोधन को। तो वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। इस बात का निश्चय परमेश्वर का वचन हमें देता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमारे पापों की क्षमा हमारे किसी कर्मों से नहीं होता है, नहीं मिलती है हमें। हमारे पापों की क्षमा हमारी भक्ति से या हमारे ज्ञान से नहीं होती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। फिर वो कहता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जो प्रभु में परिपक्व हो चले हैं, जिन्होंने प्रभु के साथ एक लंबा समय व्यतीत किया है,
वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयु से संबंधित हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति ने बहुत मतलब उस उम्र का इससे संबंध नहीं है। प्रभु के साथ का जो समय है, प्रभु के साथ जो उसने जो चाल उसका जो क्या बोलते हैं वॉक को क्या कहते हैं, उसने जिस तरह जो जीवन जिया है प्रभु के साथ, वो उसे प्रभु में परिपक्व बताता। तो कहता है हे पितरो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। कौन है आदि से? जी, परमेश्वर। लेकिन वो यहां पर किसको रेफर कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कोई ऐसा रेफरेंस याद आता है कि जहां पर ऐसा लिखा है कि जो वो आदि से था? हाँ, यूहन्ना पहले अध्याय में भी हम उसके विषय में पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसी पत्री के पहले अध्याय में भी हम पढ़ते हैं उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। तो किसके और इसका रेफरेंस है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो वो कहता है जो आदि से है तुम उसे जानते हो। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो ये हमारा संबंध है, इसमें हम जितना प्रभु के साथ चलते हैं उतना अधिक प्रभु को जानने लगते हैं, जानते हैं। तो जो प्रभु में जिन्होंने एक लंबा समय प्रभु के साथ चलते हुए बिताया है, उनको वो ये कहता है, मैं तुम्हें क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम उस व्यक्ति को जो आदि से है उसे तुम जानते हो। कैसे जाना है? एक संबंध के द्वारा जाना है। ये संबंध कब स्थापित हुआ? जब तुम्हारा नया जन्म हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस समय पर यह संबंध आरंभ हुआ। और ये संबंध जैसे जैसे हम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं समय, उसके साथ संगति करते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वैसे वैसे ये संबंध और अधिक गहरा होने लगता है और हम उसे जानने लगते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जाने। पिछले दिनों हम दानियल की पुस्तक 11वें अध्याय के 32वें पद को हमने कंठस्थ किया था कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। Those who know their God will be strong and do great exploits। तो परमेश्वर को जानना, व्यक्तिगत रूप से जानना, एक व्यक्ति के रूप में प्रभु के साथ की करीबी सहभागिता में जब प्रभु को हम जानते हैं तो वो हमारे प्रभु के साथ के संबंध को दर्शाता। तो यूहन्ना इस बात का निश्चय उन लोगों को दे रहा है जिन्होंने प्रभु के साथ एक अरसा निकाला, एक समय गुजारा है, कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। फिर वो कहता है जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जवानों को अर्थात उन लोगों को जो मसीह में बढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, धीरे धीरे करके वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, उनको क्या कहता है? मैं इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए, शैतान पर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ हर विश्वासी को दी है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर कौन आके वास करने लगता है? प्रभु स्वयं हमारे अंदर वास करते हैं, पर हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। चूंकि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर वास करते हैं, और हम वचन में पढ़ते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो हमारे विरोध में इस संसार में है। तो चूंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ से हम दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं, पाते हैं। आगे जाकर वो इसके बारे में थोड़ा सा और विवरण देता है। 14वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कैसे जय पाएंगे? शैतान के ऊपर जय कैसे पाएंगे? बलवंत होकर। और बलवंत कैसे होंगे? वहां पर वो कहता है परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन है
जो हमें स्ट्रांग कर सकता है, परमेश्वर का वचन है जो हमें बलवंत कर सकता है, परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा बल पाकर हम शैतान के ऊपर विजयी हो सकते हैं, विजय पा सकते हैं। अपनी ताकत से हम उसके ऊपर विजयी नहीं हो सकते। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। तो वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हम यदि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम समय निकालकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको भोजन के रूप में यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम है? हम शैतान की चालों के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू स्टैंड। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी बात है, बहुत ही सिंपल सरल सा एक सिद्धांत है। यदि हम चाहते हैं कि शैतान की चालों के ऊपर हम विजय पा सकें, शैतान हर हर समय हमें पाप में गिराने और परमेश्वर से दूर करने की फिराक में रहता है। यदि हम चाहते हैं कि शैतान की चालों में पड़कर हम गिरे नहीं, तो क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, परमेश्वर का वचन हम में बना रहे। और तब क्या होगा? हम दुष्ट पर जय का अनुभव कर पाएंगे। फिर वो कहता है 13वें पद के अंतिम भाग में, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। पहले वो कहता है, उसे जो आदि से था, उसे आदि से है, उसे जानते हो। फिर वो कहता है, तुम पिता को जान गए। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो भले ही शिशु है, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा है? पिता पुत्र या पिता पुत्री का संबंध है। परमेश्वर हमारे पिता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता तुम्हारा पिता है ना, इस तरह से संबोधित किया। और प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो किस तरह से प्रार्थना करो? हे हमारे पिता। तो विश्वासी जो है, एक विश्वासी परमेश्वर को किस तरह से होकर देखता है? पिता के रूप में देखता है। ये एक बहुत ही गहरा संबंध है। और वो कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे थे, तो पिता के बारे में कहते हैं, तो फिलिपुस क्या कहता है? हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इसका अर्थ क्या ये है क्या कि प्रभु यीशु मसीह और पिता एक हैं? नहीं, परंतु कहने का अर्थ यह है कि तू जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, देखता है, तो वो पिता का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। पिता को संपूर्ण रूप से किसने प्रकट किया है? प्रभु यीशु मसीह पुत्र ने प्रकट किया है। इसलिए यूहन्ना पहले अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में इस तरह से कहता है, उसके 18वें पद में, यूहन्ना 1:18 को पढ़ें। नहीं, 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, ये लोग एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर पिता को किसने प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। तो जब यूहन्ना कहता है, जब यूहन्ना कहता है कि तुमने पिता को जान लिया है, तो कैसे जाना? पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा ही हम पिता को जान सकते हैं। तो कहता है कि तुमने पिता को जान लिया, तुमने पिता को तुम जान गए हो, मैं इसलिए तुम्हें लिखा है। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के पिता होने के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने पिता के पास कभी भी जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने पिता के पास जा सकते हैं। इस बात का निश्चय परमेश्वर का वचन देता है कि हमारा पिता कभी भी हमें दुत्कारेगा नहीं, कभी नहीं दुत्कारेगा। और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एक जो उदाहरण है, दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उस उड़ाऊ पुत्र के
दृष्टांत के द्वारा बताया कि एक पिता के दो बेटे हैं, और जो छोटा वाला है वो पिता से अपने संपत्ति का हिस्सा लेकर वहां से चला जाता है, बर्बाद कर देता है। उसके बाद उसको याद आता है कि मेरे पिता के घर में तो मैं कितनी अच्छी अवस्था में था। लौट कर आता है, कहता है कि मैं कहूंगा कि मैंने आपके विरोध में परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। परंतु हम देखते हैं कि पिता वो दूर से ही देखकर दौड़ कर जाता है, उससे गले लगा लेता है, उसे चूमता है, उसे फिर से उसे पुत्र का दर्जा देता है। तो उस एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने इस बात को बताया कि स्वर्ग में जो पिता है उसका हृदय कैसा है। कौन बता रहा है इस बात को? परमेश्वर का पुत्र, पिता का पुत्र इस बात को बता रहा है। पुत्र ही पिता के हृदय को सबसे अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता के हृदय को हम पर प्रकट किया, बताया कि वो हमें किस तरह से देखता है। मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं? हम इस पत्री का अध्ययन करते आए हैं, तो विशेषकर पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था, दूसरे अध्याय में भी देखा था कि हमें परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्हें ज्योति में चलना है ना। पाप करना न करो। दूसरे अध्याय के हम पहले पद में पढ़ते हैं, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, परंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। तो क्यों इस बात को हम यहाँ पर जो बता रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे मसीह जीवन में यदि हम किसी पाप में गिर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर अब मुझे कभी ग्रहण नहीं करेगा, मेरा पिता मुझे दुत्कार देगा, मैं कभी भी अब परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? तुम पिता को जान गए हो, तुमने जाना है कि तुम्हारा पिता कैसा है। फिर 14वें पद में वो कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए। उसी बात को फिर दोहराता है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब हम 15 से लेकर 17 तक देखेंगे। कोई उससे पढ़ लें प्लीज। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इस एक भाग में प्रेरित यूहन्ना 3 बातें बताता है। पहली बात कि हमें चुनना है कि हम किससे प्रेम करेंगे, है ना। हमें इस बात का चुनाव करना है कि हम प्रेम किससे करेंगे, संसार से प्रेम करेंगे कि पिता से प्रेम करेंगे। और दूसरी बात वो बताता है कि संसार से प्रेम करने का अर्थ क्या है ना। और फिर वो बताता है कि परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है। इन 3 चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। पहली बात वो कहता है कि हम संसार और परमेश्वर पिता दोनों से हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। उसके दूसरे भाग में 15 के दूसरे भाग में पढ़ते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या है संसार? संसार जो यहाँ पर कहा गया, क्या है उसका अर्थ? उसके बारे में 16वें पद में वो बताता है, जो संसार में है ना। तो वो संसार और संसार में जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वर्ग का राज्य है, उसके अलावा जो कुछ वो संसार है। ओके, स्वर्ग के राज्य की बात में अपना उदाहरण है। उस मार्ग को छोड़ के उससे संबंध रखती उन बातों को छोड़ के जो बात है संसार। सही है। और कोई भी बताना चाहते हैं? सही बताया भाई ने। संसार जब कहते हैं तो वो एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। और वो सिस्टम किसका, कौन सा सिस्टम है? इस संसार में एक एक एक
एक पूरा एक क्या बोलना चाहिए, एक सिस्टम है जो परमेश्वर के विरोध में है, जो शैतान के अधीन है। आप समझ रहे हैं इस बात को? संसार का जो सिस्टम है, संसार के अधिकार जो है, अधिकारी जो है, मतलब जब मैं बोल रहा हूं अधिकारी, तो उसका अर्थ जो है किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु संसार का ही जो पूरा सिस्टम है वो शैतान के अधीनता में है ना। और संसार की एक सोच है, संसार के मूल्य हैं, सांसारिक सोच है। जैसे कि संसार में ये इस तरह से सोचा जाता है कि सफल अगर होना है, जीवन में अगर सफल होना है, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है, आपके पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, आपको मशहूर होना पड़ेगा, तब आप जीवन में सफल हो। यदि आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप जीवन में सफल नहीं हो, आप बहुत असफल व्यक्ति हो। ये किसकी सोच है? सांसारिक सोच है ना। फिर सांसारिक सोच है, ये है कि जो कुछ है वो इसी संसार में है, अभी इस वर्तमान जीवन में है, और उसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए इस संसार में खाओ पियो और मौज करो। सांसारिक सोच ये है कि मुझे किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, फिर चाहे किसी को भी पांव के नीचे रौंद कर भी मुझे ऊपर उठना है। ये सब सांसारिक सोच है। सांसारिक सोच के अंतर्गत जो सुंदरता है ना, सुंदरता को भी परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जब मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, आप न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो संसार के मूल्य, संसार की सोच जो है हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हमारे पास आ रही है। संसार क्या बता रहा है? देखो, यदि तुम सुंदर बनना चाहते हो, दिखना चाहते हो, तो इसके समान दिखना होगा तुमको, है। तो अगर सुंदर होना है तो गोरा होना जरूरी है, सुंदर अगर होना है तो आपकी आंखें ऐसी दिखनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना है तो आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये सब संसार की एक सोच है, संसार का एक सिस्टम है। और ये किसके हाथों में है? ये शैतान के हाथों में। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि पूरा ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर किसका कब्जा है? शैतान का। और वो अपनी इस सोच को पूरे संसार के अंदर उसने फैला कर रखा हुआ है। संसार के मूल्य हैं, सांसारिक मूल्यों के अनुसार जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्य रखती हैं, वो संसार की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। पवित्रता का कोई मूल्य है क्या संसार की दृष्टि में? नहीं है। आप इसलिए आप जब जो टीवी शोज होंगे या वेब शोज हो या कुछ भी हो, आप इस बात को ध्यान से देखिए कि वो किस तरह के वैल्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं, या किस तरह के मूल्यों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह के मूल्य हैं? कि व्यभिचार करना, या अशुद्धता में जीवन जीना, फ्लर्ट करना, अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार न रहना, इसमें कोई खराब बात नहीं है, ये सब सामान्य है। और अशुद्धता को और अपवित्रता को बहुत सामान्य तरीके से पेश किया जाता है। ये किसका सिस्टम है? परमेश्वर का सिस्टम है क्या? नहीं है। ये शैतान सिस्टम को, शैतान ने इस पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में रखा हुआ है। और शैतान अलग अलग तरीके से इन मूल्यों को हमारे पास पहुंचाता है। जो संसार में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल मतलब आजकल उसके लिए एक नया शब्द है, इन्फ्लुएंसर्स, जो मीडिया में जो लोगों को प्रभावित करते हैं। आप उनके बहुत सारे, आप यूट्यूब खोलेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने जो है वीडियो जो है उसमें पोस्ट करते रहते हैं, बहुत मशहूर लोग रहते हैं, वो इनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। देखिए, ये जितने लोग हैं जो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, फिर चाहे वो मीडिया में हो, लिखने वाले लोग हों, है ना, पुस्तकें लिखने वाले लोग हों, उपन्यासकार लोग हों, फिल्में बनाने वाले लोग हों, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो शैतान के अधीन होने के कारण ऐसे मूल्यों को संसार में डाल रहे हैं जो शैतान की ओर से, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है। और यूहन्ना क्या बता रहा है? तुम पिता से और संसार दोनों से एक साथ
प्रेम नहीं कर सकते। तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कहता यूहन्ना। देखिए क्या लिखा है वहां पर, तुम यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अंग्रेजी में एक भाग मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या है? दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी। ये असंभव बात है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करें और संसार से भी प्रेम करें। यदि हम पिता से प्रेम करते हैं तो फिर पिता के मूल्यों को हमें अपनाना होगा। परमेश्वर के मूल्य, परमेश्वर किस तरह से सोचते हैं, ये हमारे लिए अहम होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए जब एक विश्वासी सांसारिक चीजों को जब देखता है, संसार में जो कुछ चल रहा है उसे देखता है, तो हमेशा उसके मन में एक विचार आना चाहिए, ये जो बातें बताई जा रही हैं या जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये परमेश्वर के वचन के साथ कोरॉबरेट करता है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ एक होता है कि नहीं, या वचन के विरुद्ध में है। और यदि पिता के मूल्यों के साथ वो एक नहीं है तो हम उसके साथ प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने का अर्थ क्या है? प्रेम करने का अर्थ क्या है? कैसे जानेंगे कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं? यहां बताया गया है कि तुम संसार से प्रेम मत करो ना, संसार से प्रेम नहीं करना है। हमने जान लिया कि संसार क्या है ना? संसार एक सिस्टम है जो शैतान के अधीन है, उसके मूल्य हैं, उसकी सोच है, उसके निर्णय लेने के तरीके हैं। और यहां पर वो बताता है कि संसार से प्रेम मत करो। तो प्रेम करने का अर्थ क्या है? तो सारी बातें जो संसार में जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है, वो सारी बातों को जो जीवन से निकालना है। ओके, प्रेम करने का अर्थ क्या है? तो वो उसी से साबित होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जी, इसलिए संसार की उन बातों को ग्रहण नहीं करते हैं जो संसार में जो हमें परमेश्वर से दूर करती है या पाप जी। और कोई बताना चाहते हैं? जब लोगों में चुनाव का बात आती है तो हम संसार की बातों को चुन लेते हैं। ओके, नहीं, प्रेम करने का अर्थ क्या है? बहुत सरल शब्दों में प्रेम करने का प्रेम अर्थ। करना वही कि जब हम उसमें आनंद अपने को कंफर्टेबल फील करना या इस चीज में। यदि हम प्रेम करते हैं तो उस जिससे हम प्रेम करते हैं उसको क्या देंगे? हम पहला स्थान देंगे, उसको अहमियत देंगे, उसको महत्व देंगे। तो यूहन्ना ये बता रहा है, तुम यदि संसार को महत्व देते हो, सांसारिक मूल्यों को महत्व देते हो, सांसारिक सोच के अंतर्गत तुम्हारा जीवन अगर चल रहा है, तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर के मूल्यों को, परमेश्वर की सोच को, परमेश्वर जिस तरह से चीजों को देखते हैं, प्रभु जिस तरह से देखते हैं, वैसे चीजों को देखोगे और वैसे ही तुम लोग अपने जीवन के निर्णय लोगे। ये कहता है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये एक इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पिता से भी प्रेम कर रहे हैं संसार से, क्योंकि ये दोनों पोल्स अपार्ट हैं, ये दोनों बिल्कुल दो ध्रुव हैं, दो छोर हैं। फिर वो कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है? संसार में क्या है लिखा है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। तीन बातें वो बताता है। क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, संसार किस तरह से फंक्शन करता है, ऑपरेट करता है, उसके बारे में यहां बताया गया है। संसार में शरीर की अभिलाषा को कैसा देखा जाता है? उसमें कोई बुराई नहीं है। शरीर जो मांगे उसको दे दो। वो उसमें सही या गलत इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर मांग रहा है ना, तो शरीर को जो वो मांग रहा है वो दे दो। शरीर की अभिलाषा। फिर आंखों की अभिलाषा, जो मेरी आंखों के लिए अच्छा है,
उसमें ये देखने की सोचने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि में ये सही है कि नहीं। देखिए, जरूरी नहीं कि किसी अशुद्धता की बात कर रहे हैं, परंतु यदि परमेश्वर के स्वभाव से वो मेल नहीं खाता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आंखों की अभिलाषा है। और यहां लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, मेरी आंखों को मेरी दृष्टि में जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी आंखों को जो पसंद आता है, उसे उसके लिए अपने आप को सौंपना, आंखों की अभिलाषा। और तीसरी क्या चीज है? जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा समझते हैं, आंखों की अभिलाषा समझते हैं, ये जीविका का घमंड क्या है? जी, आपने कुछ बोला, क्या बोला? पैसों पे अगर हाई प्रोफाइल फैमिली है तो उस पे जो घमंड आता है। ओके, ठीक है। और कोई? और जो नहीं हाई प्रोफाइल? हाँ, पैसों को महत्व देना अपने जीवन में, ओके, आगे और कमाने की और तमन्ना रखना, इच्छा रखना। ओके। अंग्रेजी में किस तरह से लिखा है उसमें? boasting of what he has and does. देखिए, दो चीजें, जब हम कई बार दूसरी भाषाओं के साथ उसकी तुलना करते हैं तो थोड़ा सा और स्पष्ट होता है। तो जीविका का घमंड बोलने से तुरंत समझ में नहीं आता, परंतु यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है द बोस्टिंग ऑफ व्हाट ही इज एंड व्हाट ही डस। एक व्यक्ति के पास, वो एक व्यक्ति कौन है और उसके पास क्या है, और या वो क्या करता है, उसका घमंड करना। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं कौन हूं, संसार किस तरह से परिभाषित करता है, मेरी पढ़ाई कितनी है, मैं कौन से ओहदे पर काम करता हूं, मैं किस तरह की नौकरी करता हूं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैंने क्या क्या अर्जित किया है, मैंने क्या क्या हासिल किया है, मैंने अपने नौकरी के द्वारा मैंने क्या कुछ बनाया है, या फिर मैंने क्या कुछ अकम्प्लिश किया है। तो यूहन्ना ये बताता है, इस बात का अगर घमंड हमारे अंदर है कि हम कौन हैं और हमने क्या किया है, तो वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। शरीर की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, आंखों की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु साथ साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कभी भी हम जो हैं या फिर हमने जो कुछ किया है उसके बारे में घमंड न करें। एक व्यक्ति है पुराने नियम में जिसने अपने महल के ऊपर टहलते हुए कुछ कहा, आपको याद है? नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? सारा राज्य मैंने ही वो करा है, अपने बड़के और बाबिलोन। हाँ, वो देखकर वो कहता है, ये मैंने सब उस अपने छत के ऊपर टहल रहा था, कहा कि ये सब मैंने अपने ही तो ताकत और बुद्धि से बनाया है। तुरंत क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उसे घास चरने के लिए भेज दिया। ये इतिहास है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी और के बारे में ऐसा बताया गया है, परंतु एक बड़ा पराक्रमी राजा, बहुत ही एक ताकतवर, बहुत ही प्रभावशाली, धनी, बहुत बहुत बड़े राज्य का साम्राज्य का एक सम्राट जो है, उसको परमेश्वर ने एक जानवर के समान जंगल में घास चरने के लिए की उस अवस्था में ला दिया। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को सोचा कि मैंने ये सब अपनी ताकत और बुद्धि से बनाया है। ये बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में कितना घृणास्पद है, कितना कितना ही परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। यहां पर जो 3 बातें बताई गई हैं, इसी बात को हम अदन की वाटिका में भी देख सकते हैं। क्या हो गया अनुग्रह? एवरीथिंग ऑल राइट? अदन की वाटिका में भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? वहां पर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए शैतान हव्वा को उकसाता है, भरमाता है, और वहां 3 बातें बताता है। याद है आपको? क्या क्या बातें बताता है? ये फल खाने के लिए, हाँ, चाहने योग्य, आंखों के लिए, आंखों की अभिलाषा, देखने में अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है,
और फिर तुम इसे खाओगे तो किसके समान बन जाओगे? परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। हमेशा से मनुष्य को शैतान परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करने के लिए उकसाता आया है। तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, इसका अर्थ क्या है? तुम्हें परमेश्वर के अधीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है परमेश्वर के अधीन रहने की? तुम खुद परमेश्वर ईश्वर बन जाओ, तुम खुद परमेश्वर बन जाओ। ये है वो जो कह रहा, ऑफर कर रहा है। लेकिन वो जानता है कि ऐसा हो नहीं सकता। वो जानता था कि इसके द्वारा मनुष्य जो है पाप में गिरकर परमेश्वर के विरोध में पापी हो जाएगा, गिर जाएगा। परंतु मनुष्य ने उसके उस प्रलोभन में अपने आप को दे दिया, और तब से अभी भी वर्तमान में भी शैतान यही प्रलोभन हमारे पास लाता है। देखने के लिए अच्छा है, खाने के लिए स्वादिष्ट है, और ज्ञान बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के समान बनने के लिए अच्छा है ये सोच। जहां ये तुम सही और गलत का ज्ञान ये जो बताया गया है ना, ये इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ी हुई एक चीज है जो शैतान आज भी लोगों को भरमाता है। वो क्या है मालूम है? शैतान बताता है कि देखो तुम इस चीज को ट्राई तो करके देखो, या तुम इसको देखो, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हें ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी तुम्हारी बढ़ेगी। पाप करने के प्रलोभन के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क जो आर्ग्यूमेंट शैतान देता है मनुष्य को, वो क्या मालूम है? कि तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है, इस जानकारी को तुम्हें मैं दूंगा, और इसलिए तुम इस काम को करो, इस चीज को देखो या इस कार्य को करो। ऐसी चीजें जो परमेश्वर की दृष्टि में वर्जित हैं, गलत हैं, वो अलग अलग तरीके से हमारे पास आ सकती हैं। ये एक ऐसा दौर है जबकि हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट है, और पूरी संभावना है कि इसके द्वारा गलत चीजें हमारे पास आ जाएं। शैतान इसका बहुत ताकत से इन दिनों इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे समय में एक आर्ग्यूमेंट जो शैतान मनुष्यों के मन में लाता है कि तुम यदि ये ज्ञान नहीं रखोगे तो फिर तुम मूर्ख हो सकता है हमारे मित्र लोग, हमारे जो आपके दोस्त लोग हैं कॉलेज या स्कूल में, बोले अरे तुमको ये सब नहीं मालूम, तुम कैसे बेवकूफ हो? हाँ, तुम्हें ये सब तो मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या बताता मालूम है? जहां तक बुराई की बात है उसके विषय में मूर्ख बने रहना ज्यादा बेहतर। इट इज बेटर टू बी इनोसेंट एज फार एज ईविल इज कंसर्न। बुराई की जहां तक बात है उसको जानकर, उसकी जानकारी रखकर अपने मन को प्रदूषित होने, कलुषित होने से बचाए रखना, उसके विषय में जानकारी न रखना ही भला है। बताता है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हमें चुनना है कि हम किससे प्रेम करेंगे, संसार से प्रेम करेंगे कि पिता से प्रेम करेंगे। दूसरी बात, संसार से प्रेम करने के मायने क्या है, अर्थ क्या है? उसके बाद 17वें पद में वो कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर से प्रेम करने का या पिता से प्रेम करने का अर्थ क्या मालूम है? यहां पर वो बताता है क्या है उसका अर्थ। परमेश्वर की इच्छा पर चलना। अंग्रेजी में कैसा है? डस द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला। परमेश्वर की इच्छा पर चलने का अर्थ क्या है? अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन करना। दिन प्रतिदिन के जीवन में छोटे से छोटे निर्णय में मैं ये पूछूं अपने आप से कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है कि नहीं। मेरे लिए ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। ये सब नहीं मुझे सोचने की जरूरत है कि अरे संसार के दूसरे लोग कर रहे हैं क्या, नहीं। मुझे बस इतना सोचना है ये परमेश्वर की दृष्टि में सही है कि नहीं। यदि है तो मैं उस पर चलूंगा। तो फिर किसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं? परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं। यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता हूं तो क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो जो करेगा वो भी बना रहेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी दृष्टि अनंतता पर बनी रहेगी, वो अनंतता को देखकर चलेगा। His eyes will be on eternity. वो संसार के वर्तमान के थोड़े समय के सुख की ओर नहीं देखेगा, वो किसकी ओर देखेगा? उन चीजों को देखेगा जो हमेशा बनी रहती हैं। His eyes will be on things that are going to last forever. एक भाग पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, पच्चीस और 26। इब्रानियों 11 का 25 और 26, कृपया जल्दी से पढ़ लें। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। क्योंकि उसकी आंखें इसकी क्या पाने की उम्मीद में थी? फल। एक फल है, प्रतिफल है। किनके लिए है? जो पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने के लिए अपने आप को नहीं देते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगते हैं, मसीह के कारण निंदित होते हैं, उनको प्रतिफल है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड के लिए अपने आप को सौंपने पर थोड़े समय के लिए सुख तो है, परंतु उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद निंदा है, उसके बाद कष्ट है, उसके बाद हमेशा का दुख है और रोना है। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आंखें फल की ओर बनी रहेंगी। वो वर्तमान के थोड़े समय के सुख के ऊपर अपनी नजरों को नहीं लगाएगा, परंतु अनंत काल के आनंद की ओर अपनी दृष्टि को लगाकर चलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस वचन को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, इसके अनुसार हम चल सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।